हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट्स इस छोटे छोटे वीडियोस में आप लोग सुन पाते हो, देख पाते हो। आज का जो सब्जेक्ट है कमजोरी और जी पॉइंट के बारे में आज सर हमें बताने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और ये सभी इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। सर, आज जैसे मैंने अभी कहा जी पॉइंट के बारे में आप बताने वाले हो, तो ये जी स्पॉट या जी पॉइंट जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे मेल दर्शक है, फीमेल दर्शक है, सब लोगों की डिमांड से टॉपिक लिया है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। भाई, फीमेल एनाटॉमी क्या है, मेल एनाटॉमी क्या है, लिंग के क्या प्रकार है, फीमेल के वजाइना के क्या प्रकार है, और उसमें जी पॉइंट क्या होता है। भाई, कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं है जी पॉइंट रहता है या नहीं रहता है। जी पॉइंट फीमेल में उनके वजाइनल पार्ट जो है वहाँ पे डिस्टल 2/3 और प्रॉक्सिमल 1/3 यानी वजाइनल ओरिफिस से 1.5 इंच अंदर पूरा रीजन रहता है, स्पॉट या पॉइंट नहीं है। यानी क्लैटोरिस से लेके लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, ऐसे करते करते नीचे तक का 1.5 इंच का एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसेशन है, 1000 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नर्व्स है, और ऐसा पॉइंट जहाँ पे फ्रिक्शन होने से या मास्टरबेशन करने से ऑर्गेज्म होता है और आनंद मिलता है, उसे कहते हैं जी पॉइंट। सर, सेक्स में इस जी पॉइंट का क्या महत्व है या क्या क्या इम्पोर्टेंस है? डेफिनेटली जी, देखो, जब तक मेल हो फीमेल हो, उसके सेंसेशन उसके जेनाइटल से ब्रेन तक नहीं जाते, यानी कहाँ तक? हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वहाँ पे तो सेंसेशन आएगा ना, फील गुड सेंसेशन। तो सबसे ज़्यादा कंडक्ट करने वाली मज्जा संस्था है, और उसके एंड्स नर्व्स ये जी पॉइंट के वहाँ पे ज़्यादा लोकेटेड रहते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई रहता है, इसलिए एंगॉर्जमेंट भी होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट को फ्रिक्शन होता है या मास्टरबेशन होता है, तो ये इम्पल्स जा रहा है ब्रेन के, और ब्रेन से वहाँ से कमांड नीचे आ रही है, और वहाँ पे जो पेल्विक फ्लोर है वो कॉन्टैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, हम जिसे ऑर्गेज्म कहते हैं या मल्टीपल ऑर्गेज्म कहते हैं। तो जब तक ये पॉइंट फ्रिक्शन में नहीं जाएगा, तब तक वहाँ पे सैटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो ऑर्गेज्म मिलने वाला पॉइंट, इसे कहते हैं हम जी स्पॉट, और ये इसका महत्व है ऑर्गेज्म मिलने के लिए, तृप्ति मिलने के लिए और सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए। गुड। सर, हमारे साथ हमारे कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, वो भी सवाल करना चाहते हैं। डेफिनेटली। घनश्याम जी है लखनऊ से, वो सवाल करना चाहते हैं। घनश्याम जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। जी पॉइंट वाइब्रेटर से उत्तेजित होता है क्या? क्या बात है, एडवांस। बहुत बार हम डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कहता हूँ, लीगली आपके कंट्री में वो अलाउ हो गए तो ही उसे यूज़ करना, या जब विशेषज्ञ उसको एडवाइस करेंगे कुछ कारणवश, तो ही उसे यूज़ कर से। क्या रहता है वाइब्रेटर? बहुत बार क्या रहता है, जो हम सेंसेशन रूटीन पिनोवजाइनल सेक्स से नहीं दे सकते, तो वहाँ पे बहुत स्टराइल अच्छे क्वालिटी के ऐसे कुछ वाइब्रेटर रहते हैं या कुछ सक्शन रहते हैं, और ये वाइब्रेटर यूज़ करने से, क्लाइटोरल सक्शन लगाने से,
और वाइब्रेशन होने से नर्व जो है वहाँ पे टिंगलिंग नमनेस होता है, वहाँ पे अच्छा सेंसेशन आता है और ऑर्गेज्म के लिए वहाँ पे और उत्तेजना मिलती है, क्योंकि बहुत बार सिर्फ पिनोवाजाइनल सेक्स से पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता। तो ऐसे केसेस में परमिशन होगी और सेक्सुअल एंड्रोलॉजिस्ट का एडवाइस होगा तो ये वाइब्रेटर यूज़ करके डेफिनेटली पार्टनर उसका प्लेजर ले सकता है, लेकिन कंसेंट एक दूसरे की बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन Sure. फिर एक बार पूछना चाहूंगा। Yeah. अभी अभी आपने लोकेशन बताया, Sure. फिर एक बार बताया कि ये जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है जी पॉइंट का, Yes, correct. ये कहाँ होता है? राइट, वेरी नाइस। ये देखो मैं और एक बार रिपीट करता हूँ कि ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं? ये पॉइंट हर फीमेल में ये नर्व डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बदलेगा वैसे जोन कहेंगे हम पॉइंट के बजाय। कहाँ से क्लैटोरिस सबसे सेंसिटिव हो गया, उसके दोनों के लेबिया माइनोरा हो गए, उसके नीचे जब वजाइनल इंट्रोइटस अंदर जाता है तो 1.5 इंच अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे नेटवर्क रहता है पूरे नर्व्स का, वेसल्स का। वहाँ पे जो भी फ्रिक्शन रहेगा, जो भी वहाँ पे स्टिमुलेशन रहेगा तो उसे वो कैच करेगा। तो और में क्या लोकेशन है? ये जी पॉइंट का जोन है, क्लैटोरिस उसका सराउंडिंग एरिया और 1.5 इंच अंदर हो जाने के पार्ट में, और ये जोन को हम कहते हैं जी पॉइंट और ये करेक्ट लोकेशन होता है। सर ये लोकेशन जो अभी आपने बताया, Sure. ये ढूंढे कैसे? राइट, वेरी करेक्ट। देखो बहुत बार हम क्या करते हैं, मास्टरबेशन गुड है या बैड है, बहुत डिस्कशन करते हैं। देखो खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए खुद का टच तो रहना चाहिए। भाई मेल में भी पेनिस के आगे हाथ लगाओगे, किसको आगे अच्छा लगता है, किसको पीछे अच्छा लगता है, उसी तरह क्या रहता है पॉइंट कैसे ढूंढना है। स्पेशली फीमेल्स में वहाँ पे अच्छे क्लीन हैंड्स, जहाँ पे नेल्स कट हुए हो या जहाँ पे अपना पार्टनर एक पार्ट रहता है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे इतना शर्माते कि भाई किसको पूछेगा नहीं कि भाई अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या नहीं, बस कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पालपेट करोगे तो जहाँ पे भी जोन से आप मूवमेंट कर रहे हो, वाइब्रेटर से हाथ से कर रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा सेंसेशन मिलता है। तो ऐसा करोगे तो डेफिनेटली सेल्फ एग्जामिनेशन से, वाइब्रेटर से या लुब्रिकेंट लगा के आप हर जगह पे टिकल करोगे तो जो पॉइंट को आपको अच्छा लग रहा है तो वो आपका प्लेजर पॉइंट रहता है। जिस जी पॉइंट करते ये खुद भी देख सकते हैं पार्टनर, या अपने पार्टनर के हाथ से भी वहाँ पे वो कर सकते बाय कंसेंट और उन्हें अलाउ करने के बाद ही। और ये मेथड है सेल्फ एग्जामिनेशन या पार्टनर की टच से हम वो पॉइंट या जोन को हम ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल Sure. दर्शक हमारे साथ है। Yeah. सुरेखा जी है बरेली से, वो उनको सवाल करना है। सुरेखा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। बोलो। सर डिलीवरी के बाद फीमेल्स का जी पॉइंट बदलता है क्या, और उसे क्या ट्रीटमेंट है, तो जानकारी दीजिए। Excellent. वैलिड क्वेश्चन। फीमेल्स में उन्हें मेंसेस होना, प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होना। देखो यहाँ पे बच्चा डिलीवर हुआ है तो पूरा पेल्विक फ्लोर स्ट्रेच हो गया, और ये स्ट्रेच होने के बाद तुम इमेजिन करो जो पहला ओरिफिस हार्डली 1 इंच का होगा या 1.5 का इंच का होगा, उसका स्ट्रेचिंग हो गया 8 या 10 इंच तक हो जाता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये पॉइंट शिफ्ट होना है, पॉइंट शिफ्ट होगा स्ट्रेचिंग की वजह से। लेकिन ये शिफ्ट होने से बाद में फिर 2-3 महीने के बाद बॉडी अपने आप उसे रिजॉल्व करती है, इसे इन्वोल्यूशन कहते हैं, वहाँ पे जगह पे आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस में उसे कहाँ पे कट लिया होगा या कुछ फोर्सेप्स यूज़ किए होंगे, वहाँ पे कुछ डैमेज हुआ होगा, तो ऐसे केस में ए पॉइंट जो है वहाँ पे नहीं आता, वहाँ पे प्लेजर नहीं मिलता, ऑर्गेज्म नहीं होता। तो वो शॉर्ट इंजेक्शन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें प्लेटलेट्स निकाल के एक्टिवेट करके हमें वहाँ पे इंजेक्ट करना है 12 o'clock पोजीशन में, जिससे और वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, और यही ट्रीटमेंट है जिससे उसे अच्छा कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़े वजाइनोप्लास्टी या वजाइनल रिपेयर करके भी हम उसे अच्छा कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर, एक्टिविटी का जो मेन एम Sure. होता है वो होता है ऑर्गेज्म। Sure. और सेंसिटिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज Very, है। very important. जैसे आपने अभी बताया कि जो जी पॉइंट है Sure. बहुत ही सेंसिटिव होता है। Sure. तो ऐसे और कौन से पार्ट होते हैं क्या, Yes. जैसे इस जैसे सेंसिटिव होने वाले? डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल। देखो फीमेल्स में जो सेंसिटिव पॉइंट की लिस्ट समझो आपको बताएंगे तो ठीक है, एक क्लैटरल और जी पॉइंट तो हो गया। क्लैटरस का अगला भाग है वजाइनल लेबिया जो है माइनोरा और लेबिया मेजोरा, वो पार्ट हो गए। उसके बाद थाइस के इनर एस्पेक्ट जो है वहाँ पे टिकल करोगे तो वहाँ पे भी सेंसेशन काफ़ी रहता है। प्लैंक यानी हमारे बॉडी के कमर के साइड वाले पार्ट में भी उसको सेंसेशन काफ़ी अच्छे रहते हैं। तीसरा भाग आता है लिप्स की जगह पे भी, वहाँ पे बहुत नर्व सप्लाई ज़्यादा रहता है और सेंसेशन रहते हैं। ईयर लोबिल हो गए, नेप ऑफ नेक हो गया, अपना कॉलर बोन जो है वहाँ पे भी हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट निप्पल और ब्रेस्ट अरेओला। तो इतने पार्ट है जहाँ पे भी वो सेंसेशन काफ़ी अच्छा रहता है। इवन ग्लूटियल रीजन में भी ये पॉइंट्स रहते हैं। तो इमेजिन करो
जब आप फोर प्ले में रहोगे तो ये पॉइंट ध्यान में रख के आपने एक्टिवेट किया तो ही पार्टनर आपके साथ तैयार हो जाएगा अपने एक्टिविटी के लिए, और जो प्लेजर और ऑर्गेजम है वो भी उन्हें अच्छी तरह से मिल जाएगा। और एक आखिरी सवाल Sure. सर, ये उत्तेजना मिलने के लिए Yeah. कौन सी सेक्स पोजीशन है जिससे ये बहुत अच्छी तरीके की उत्तेजना मिल सकती है? स्टिमुलेशन अच्छा होता जी है। बिल्कुल। देखो मैं और रिपीट करता हूँ, सिर्फ पीनो वजाइनल सेक्स हमेशा मिशनरी में करते बैठे हो, पार्टनर प्लेजर नहीं मिलेगा और बोलेगा भी नहीं आपको। लेकिन आपको नॉलेज होना जरूरी है भाई। काउगर्ल पोजीशन यानी फीमेल जब ऑन टॉप में आती है तो उस वक्त वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। डॉगी स्टाइल है, उसी पोजीशन में बहुत बार कंप्लीट रोटेशन होके फ्रिक्शन पॉइंट बदलता है। काउगर्ल पोजीशन हो गई, डॉगी स्टाइल हो गई, बहुत बार कॉम्प्रेस मिशनरी यानी जिसके अंदर हम थाइज कॉम्प्रेस करते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन अच्छा हो जाए। तो ऐसे काफ़ी बहुत सारे पोजीशंस है हमारे सुखी जीवन के मंत्र में भी, आप इसको रेफर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपने साइंटिफिक नॉलेज के लिए, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए उससे ओपन रहो, उससे बातचीत करो, आपके एक्ट के बारे में डिस्कस करो, तो ही हम आपको उसको प्लेजर दे पाओगे। और ये जी पॉइंट का साइंटिफिक नॉलेज हमारे एक क्लिप से आप ले सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज की इस एपिसोड में। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं या फिर सर का ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट है, आप कहीं पे भी सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।